इस पूरे पौधे में आपको क्या क्या दिख रहा है? ब्रांचेस, उसके अलावा ग्रास। ओके, और कुछ? बस ना। इसमें गुलाब का फूल है और वहीं यहां पर ग्रास भी है। एक ही पौधे में ग्रास भी है और गुलाब भी है। किसको पनपाओगे आप, ग्रास को या गुलाब को? गुलाब को। कोई बताएगा कि गुलाब को पनपाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कोई आपके घर में होगा ना, गुलाब का पौधा होगा, कोई अच्छा पौधा होगा, क्या करते हैं आप लोग? डेली वाटरिंग, बहुत अच्छा। उसके अलावा खाद डालते हैं। उसके अलावा सनलाइट। उसके अलावा इस गुलाब को ग्रो करने के लिए पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, ग्रास निकालना पड़ेगा। अगर ये ग्रास ना निकाली जाए तो इसका ग्रोथ नहीं होगा। आपको थोड़े समय के बाद ग्रास ही ग्रास दिखाई देगी, गुलाब दिखाई देगा नहीं। यदि आपको गुलाब चाहिए तो सबसे पहले आपको मिट्टी से ग्रास निकालना पड़ेगा, मिट्टी को बनाना पड़ेगा, उसको सॉइल उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा और गुलाब का पौधा, तब जाके गुलाब उगता है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हो? हम हमेशा कहते हैं कि केवल बच्चा ट्रेनिंग नहीं लेता है। ट्रेनिंग कौन लेता है? पेरेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं माता पिता बनने की। अगर तो बच्चा बड़ा होकर इस घास जैसा निकला है तो दोषी माता पिता है, और गुलाब जैसा निकलता है तब भी गुणवान माता पिता है। दोष घास का नहीं है। जहां पर मिट्टी होगी दोनों चीजें होगी। पर अगर आपने गुलाब छोड़कर घास को पनपाया है तो उसमें बच्चे का दोष नहीं है। किसका दोष है? माता पिता का दोष है, पेरेंट्स का दोष है। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करिए। यदि हम 15 दिन के लिए किसी कंट्री में जाते हैं या हम यहीं पर भारत में किसी शहर में जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग वहाँ का वेदर चेक करते हैं, है ना, कि यहाँ गर्मी है तो वहाँ गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितना है। अगर यहाँ का मौसम बहुत रेनी है तो वहाँ कितनी बारिश हो रही, करते हो कि नहीं करते हो? और उसी के हिसाब से अपनी बैग पैक होती है ना। समझदार इंसान तो यही करता है। 15 दिन के लिए जिस टूर पर आप जाते हैं, यदि वहां का भी प्लानिंग करते हैं, 90 साल से ज्यादा ये बच्चा आपकी संपत्ति है, क्या उसके लिए आपको प्लान नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। तभी आप सच्चे माता पिता हो। बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, जितने 6 घंटे स्कूल में गया, आपकी जिम्मेदारी का बोझ खत्म हो गया ना। 6 घंटे से ज्यादा बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। कौन सा अत्याचार? 2.5 साल की उम्र, जब उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, जब वार्म उसे एक टच की जरूरत है जो माँ दे सकती है, हमने उसको माँ से और पिता से अलग करके हमने कुछ बनाने के लिए स्कूल भेज दिया। बेचारा बहुत रोया, आप सबका यह एक्सपीरियंस है। और फिर भी हमने कठोर हृदय करके अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया, ठीक है। और हमने ये सोचा कि अब जो करेगी वो टीचर करेगी ना, जो करोगे वो आप करोगे। इंस्टेड आपको टीचरों को सहायता करनी चाहिए। आपको और टीचर्स का इतना बॉन्ड तगड़ा होना चाहिए कि आपको फिक्र होनी चाहिए कि टीचर, मेरे बच्चे में ये कमियां हैं, आप और हम दोनों मिलकर इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप देखोगे कुछ सालों के बाद ये घास निकलकर आपका बच्चा फूल की तरह चमके नहीं तो मुझे कहिएगा, पर उसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। जो पेरेंट्स मानते हैं
कि बच्चों को सजा नहीं देनी चाहिए। जो पेरेंट्स मानते बच्चों को जो करे वो करना चाहिए। एक गुलाब उगाने के लिए इसको कटिंग करना पड़ता है, इसको शेप देना पड़ता है, घास निकालनी पड़ती है। अगर एक छोटा सा गुलाब का पौधा भी अगर घास निकालना मांगता है तो आपके बच्चे में भी कुछ संस्कार पूर्व के, कुछ माता पिता के कैरी ऑन करता है। उसकी दोष नहीं है, हम बच्चे का दोष नहीं मानते हैं। अगर माता पिता सही माता पिता है तो उसकी घास को निकालकर उसके भीतर पड़े हुए गुलाब के बीज को प्रकाश भी देता है, काटता भी है, छांटता भी है और उसको खुशबू के लिए समाज को तैयार करके भी देता है। ये असली माता पिता।